वंदे न हमारी है, मंगले कल्याणे सुख, ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यानुयोग के साथ करणानुयोग का समन्वय, संतुलन, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अनेक बिंदुओं पर चर्चा के बाद में जो एक अहम प्रश्न और अहम सत्य भी, शुद्ध देखते हैं तो शुद्धता व्यक्त होती है, अशुद्ध देखते हैं तो अशुद्धता व्यक्त होती। ये तो अहम सत्य। और इसको लेके प्रश्न ये कि जब शुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध देखें कैसे, तो फिर शुद्धता होगी कैसे? करणानुयोग से इसका उत्तर अपन खोज रहे हैं कि देखें तो सही कि अशुद्धता कितनी है और कैसी है। वस्तु मात्र ही एकत्व विभक्त स्वभावी होने के कारण अघोर लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण विद्यमान होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि के लिए कोई अवसर नहीं। अब रही पर्यायों की बात, तो पर्यायों में भी अनंत गुण तो ऐसे कि जिनका हमेशा शुद्ध परिणमन ही चलता, कुछ गुणों का अशुद्ध परिणमन। उनमें से मुख्य तो प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुणों में से यद्यपि उनमें भी अशुद्ध परिणमन चल रहा है, परंतु अनुजीवीपना उनका ये ही कि कितना भी अशुद्ध से अशुद्ध परिणमन हो, पर कुछ ना कुछ आंशिक शुद्ध परिणमन उनका निरंतर विद्यमान रहता, जिसे कविवर पंडित बनारसी दास जी ने गर्भित शुद्धता नाम दिया है। एक गर्भित शुद्धता ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा और चारित्र, वीर्य भी इनमें किस तरह से विद्यमान रहती है, इस पर चर्चा के बाद में आत्म कल्याण हेतु यदि हम इसकी जानकारी करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है, ये अपन देख रहे थे कि एक तो शुभ कार्यों में धर्म मानने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो शुभ कार्य हैं वो अच्छे नहीं कहे गए, उनमें जो अशुभता का अभाव है वो अच्छा कहा गया। तो इन शुभ में उपादेयता कैसे हो सकती? ऐसे ही अशुभ प्रवृत्ति से बचने का पुरुषार्थ, कि जब अशुभ से हटना अच्छा है तो बुद्धिपूर्वक अशुभ से हटने का प्रयास करेंगे। इसी के बल पर गृहीत मिथ्यात्व के पोषण का अभाव, क्योंकि किसी की भी शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग तो कभी भी दिखाई देता नहीं है। जो भी दिखता है वो सब शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति, तो उसमें तो जो कषायों का अभाव हुआ है उसे अच्छा कहा, न कि दही कषायों को।
तो रही कषायों को लेकर के किसी को भी बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? तो इसके बल पर गृहीत मिथ्यात्व से बच जाते। इसी के बल पर परिणामों में जो निर्मलता बनी रही तो धर्मायतन भी पवित्र बने रहते। यानी घर गृहस्थी में विषय भोगों की सामग्री इकट्ठी अपन करते हैं, नहीं चलता। पर चूंकि घर तो पाप के ही आयतन है, ये तो विषय भोग के ही आयतन है, तो वहां इकट्ठी करते हैं और भोगते हैं, तो ये तो वो परिस्थिति ही। परंतु हम उनसे बचना चाहते हैं, घर में बचना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए अलग से अपन ने मंदिर बनाए कि भाई कोई तो ऐसा स्थल हो कि जहां हम इनसे बचे रहेंगे। अब जब कभी ये गर्भित शुद्धता अपन नहीं समझ पाते तो फिर घर जैसा ही वातावरण मंदिर में ले आते। यानी घर में पंखा चाहिए तो मंदिर में भी पंखा चाहिए, घर में एसी चाहिए तो मंदिर में भी एसी चाहिए। क्यों? बैठने वाले तो हम ही हैं ना। तो जब घर में हमें गर्मी सहन नहीं होती तो मंदिर में कैसे हो जाएगी? ये भूल जाते हैं कि मंदिर बनाए क्यों अलग से, कि घर में जो भोग हम भोग रहे हैं उनसे नहीं बच पा रहे हैं और बचने की भावना है, इसलिए मंदिर बनाए। तो फिर भोगोपभोग की सामग्री मंदिर जी में कैसे आ सकती? देखो, विस्तार करो तो जितना सोचोगे उतना कम। आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, मान लो बेटे की शादी, कुछ भी ऐसा कार्यक्रम, बहुत डेकोरेशन करते, लाइटिंग बहुत अमाप लाइटिंग, यानी हम लोग को जगमगाने लगे पूरा मकान। ठीक है, क्योंकि विषय भोग की आयतन है, तो वहां तो सारा काम पापों से ही शुरू होना और पापों पे ही अंत होना, तो वो तो चले। अब वो मंदिर में कोई कार्यक्रम है तो वहां भी क्या करेंगे? तो कितनी, खास करके भाद्रपद माह के 10 लक्षण पर्व, सर्द गर्मी का मौसम रहता, यानी न सर्दी का ठिकाना न गर्मी का ठिकाना बरसात के समय में। तो इसलिए समूर्छन जीव राशि बहुत होती, यानी जो जीव जंतु ठंड और गर्मी में दिखते नहीं और उस बरसात के समय तो ढेर लगता। अब पर्व लग गए, पर्यूषण, क्या करेंगे? लाइटें बराबर देख रहे कि कितनी जीव राशि आ रही है और सुबह बिल्कुल बिछी हुई मिलती है, पर फिर भी अरे साहब तो क्या करें, अंधेरे में बैठे रहें क्या? प्रभावना। तो असंख्य जीव मर रहे हैं, ये प्रभावना है। यानी जीव राशि वहां हो रही है, उड़ रही है, पैरों के नीचे दब रही है, कुचली जा रही है, मर रही है। बराबर सुबह देखते हैं तो ढेर का ढेर, अंदर भी और बाहर भी, और तर्क प्रभावना। बोलो है कि नहीं अपनी आदत? अब ये यदि ख्याल में रहे कि भाई घर अथवा एक घर गृहस्थी के कार्यक्रम ये तो पापमय ही थे, यहां तो वो किया ही जा रहा कि कुशील पाप की स्वीकृति खुलेआम, तो हिंसादी तो होंगे ही उसमें। पर मंदिर जी तो हमने इसलिए बनाया कि इनसे बचें, तो वहां भी यदि यही करने लगे तो घर में और मंदिर में अंतर क्या रहा? किसी पर प्रभावना कैसे हो? कि क्यों और कोई साधन नहीं है? अलग से ही सजाना भी है मंदिर को, तो अकेले लाइटों से ही सजता है और नहीं है सजाने के साधन।
आपका जिन जिन मार्गों पर थोड़ा सा भी अधिकार, वहां से लेके मंदिर तक बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हुए बैनर लगा दो, वहां से वहां तक सब निकले। क्यों, क्या बात है एक? अरे वो उनके पर्यूषण पर्व चल रहे हैं ना, इसलिए तो अलग से दिखेगा भी। और चूंकि वो स्लोगन है, पढ़ेंगे कुछ तो सीखेंगे, चिंतन धारा बदलेगी तो सही। वही मंदिर में लगा दो पूरे दीवाल दीवाल पर इसमें तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। और लाइटिंग में क्या है, बस पैसे फेंके, ऑर्डर दे दिया, करो। मान लो इनके पास है इलेक्ट्रिक में, ऑर्डर दे दिया, जो लगे आप तो करो बढ़िया से बढ़िया। अब उसमें हमें थोड़ी कुछ करना। और स्लोगन लिखना होगा तो चुनना होगा, चुनने के लिए शास्त्र पढ़ने होंगे, निकालने होंगे, तो अपने ऊपर जिम्मेदारी आ गई। पर हमें वो अच्छी नहीं लगती, तो बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। क्यों, पैसा तो अमाप है, पुण्य का उदय बढ़ गया, तो उसको प्रभाव ना मानते। और जब कि स्वयं स्पष्ट देखते हो सुनते कि अप्रभावना हो रही, यानी कभी कभी तो जैनेतर भी मजाक उड़ाते कि देखो तो ये पानी छान के पीने वाले, और देखो ये कीड़ों का ढेर लग गया। क्योंकि आखिर वहीं तो रहते हैं ना, कोई अलग अलग बस्ती तो है नहीं, वहीं आसपास रहते हैं, तो निकलते हैं तो देखते हैं कि देखो ये छान के पानी पीने वाले पानी के जीवों की हिंसा बचाएंगे। और यहाँ देखो साक्षात ही, और उस समय कितने होते, जितना खुला वातावरण हो उतने अधिक। उत्तर भारत में देख काला काला कीड़ा होता और वो बदबू भी खूब देता। ऐसे बिछते कि कहीं आपको ऐसी जगह नहीं दिखेगी पूरे में, जैसे वो काला काला वो बिछ गया हो, इतनी संख्या में। और उन दिनों ही ज्यादा होते, और उन दिनों ही हमें प्रभाव न करनी। बाकी दिनों में तो बिना लाइट के चल जाएगा, तो उन दिनों तो पूरा उसको जगमग होना चाहिए। और पूरी रात अकेले जब तक कार्यक्रम चल रहा तब तक नहीं, मंदिर लॉक करके घर में आ जाएंगे, पर वो लाइटिंग तो चलती रहेगी, सब देखेंगे ना। इन्हें एक एक बात पे विचार करना, तो कितना हिंसा परक काम करने लगते। और भी सभी में, अकेले कोई इसमें ही नहीं, पहनने ओढ़ने में भी। जो कपड़े कभी नहीं निकलते होंगे वे 10 लक्षण पर्व में निकलेंगे। क्यों, बाकी दिनों कौन देखता है, कोई ज्यादा लोग आते भी नहीं है, तो कौन देखता। अब इस समय लोग बाग आएंगे तो कब दिखाए, फिर बोलो। बाकी दिनों कोई आते नहीं है तो दिखाने का अवसर नहीं। तो हमारे पास क्या क्या है, कपड़ों में भी गहनों में भी, तो कब दिखाएं बोलो। तो वही तो एक अवसर है। त्याग वैराग्य के पर्व थे ना, धर्म के पर्व थे ना, तो धर्म के पर्व में विषय भोग की बातें कहां से आ गई। जो महापुराण आप लोगों के शायद इस साल कोर्स में होगा, आदि पुराण, तो इस साल फाइनल ईयर में पढ़ना। उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग ये है, भरत चक्रवर्ती का वर्णन चल रहा, अष्टानिका पर्व के दिन है। तो भरत चक्रवर्ती ने राजकाज से निवृत्ति लेकर और धर्म आराधना का संकल्प किया। तो अपने विशाल जो चैत्यालय वहां बैठे हैं, 96,000 रानियां घेर के बैठी। तो आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि वे 96,000 रानियां अष्टानिका पर्व में ऐसी लग रही थी
जैसे 96,000 आरिका माता जी बैठी हूं। होंगी नहीं बेचारियों के पास बढ़िया बढ़िया साड़ियां, वो खरीद के देते नहीं होंगे, गहने नहीं होंगे। पता चक्रवर्ती की रानी होने का मतलब, एक एक रानी की 1,000 देवियां सेवा करती, एक एक रानी की, और फ्री फोकट की। एक नया पैसा पे के रूप में देना नहीं पड़ता। 1,000 वो देव आता ना, देव तो पुरुष थोड़ी कहें, तो देवियां 1,000। और गहने नित्य नए, पुराने नहीं। यानी थोड़े भी गंदे हो गए तो साफ होकर के आएंगे, फिर वही पहन लेंगे, नहीं। उतरा मतलब उतरा, नया आएगा। और गहने के बिना रहेंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं कि अभी पुराना उतार दिया ना, अब नया बन रहा है, तो आएगा 10-15 दिन में, तब फिर पहनेंगे। कोई भी दासी से कोई भी समाचार मिला बढ़िया और खुशी हुई, और वो गले का हार उतार के दिया, तो वो दिया कि दूसरा आ गया। यानी 1 सेकंड को खाली गला नहीं रहना कि अब वो तो तुमने दे दिया, अब नया बनेगा तब आएगा, तो तब तक इंतजार करो। ये नहीं, यानी इतना वैभव, और फिर भी पर्व तिथियों में ऐसी लग रही हैं कि जैसे आरिका माताएं बैठी हों। और अपनी ये बहनें पर्व तिथियों में कैसे लगती कि जैसे बिल्कुल शादी के मंडप से उठ के आ गई हूं। यहाँ का तो पता नहीं मुझे, उत्तर भारत का पता। यहां तक तो मेहंदी लगाई है, क्यों, पर्व लग रहे हैं ना, अब यहां तक मेहंदी। पहले तो यहीं तक लगती थी, अब तो वो यहां तक कहीं हो गई ना फैशन। तो यहां तक मेहंदी, और बाकी तो सब, जब मेहंदी इतनी तो फिर और श्रृंगार में कौन सी कसर। और साड़ियां बिल्कुल चटक मटक की, यानी बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बिल्कुल विवाह के मंडप में से उठ करके सीधी यहाँ आ गई, हर तरह से बढ़िया। और उपवास किए हो जयपुर तरफ तो वो, क्योंकि मारवाड़ी समाज उनमें बहुत होता है, 10 दिन के उपवास थे। अब 11वें दिन वो निकालनी है प्रभावना की यात्रा जलूस। तो जिस बहन ने वो उपवास किए, वो ब्यूटी पार्लर जाके, क्यों आज निकलना है ना, वो वहां से पूरा श्रृंगार करके आएगी, और बढ़िया वो शादी वाली साड़ी। थोड़े क्या किया था आपने? तो उपवास में विषय कषाय का त्याग नहीं होता, अकेले भोजन का ही त्याग होता। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेयो शेषम लंघन कम विदु। ये बहुत पुराना कोई पद आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उद्धृत किया है कि जिसमें कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग होता है, उसे उपवास कहते। और अकेले भोजन का त्याग किया तो वो तो लंघन है। विषय कषाय बराबर चल रहे, पहनना ओढ़ना घूमना फिरना सब, तो वो तो लंघन है, ऐसा भी कह रहे। अपना उपयोग जाता का भी इस तरफ, किसी भी परिस्थिति में देख लें, इसका मतलब कि वो गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में नहीं है। यदि ख्याल में होती तो वह कषाय की तीव्रता कैसे हो जाती, और धर्मायतनों में इतनी हिंसा अधिक कैसे हो जाती। इस दृष्टि से सोचना, तो यदि गर्भी शुद्धता ख्याल में रहे तो धर्मायतन भी अहिंसामय, पूर्णतया अपवित्र, कषायें बढ़ने के लिए अवसर नहीं रही। पतक कैसी कैसी कषायें बढ़ाते।
लकी ड्रा को क्या कहेंगे? जुआ किसे कहेंगे? जुआ किसे कहते हैं? जुआ हार जीत पर दृष्टि रखकर जो भी खेल खेला जाए तो जुआ, ठीक है। अब हमने एक प्रतियोगिता की और चूंकि बहुत सारे प्रतियोगी हो गए थे और सबको तो पुरस्कृत करने का भाव नहीं है, तो कहा सब लकी ड्रा से निर्णय होगा, यानी हमारी योग्यता से नहीं, लक में होगा तो मिल जाएगा पुरस्कार। यानी 10 बच्चों की एक जैसी योग्यता। अब 10 को तो हमें पुरस्कृत करना नहीं, किसी एक को पुरस्कार देना है, तो अब निर्णय कैसे करेंगे? जैसे योग्यता के बल पे भी निर्णय हो सकता है, यानी कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न पूछो उन 10 से। जो बाकी प्रतियोगिता थी वो तो अलग हो गई, अब उसमें से 10 चुन के आ गए, तो इनमें से एक चुनना है, तो आप और अलग तरह से प्रश्न पूछे, कोई भी ऐसी योग्यता देखें तो उनमें से छटते एक रह जाएगा। पर वो तो समय साध्य है ना, और उसमें हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, आकर नए नए प्रश्न बनाने पड़ेंगे, उत्तर रखने पड़ेंगे, तो वो तो बहुत कष्ट साध्य। और वो पर्ची डाल के निकालना, वो तो उसमें क्या श्रम करना। तो कौन सा अपना थे? वो लकी ड्रा। अब जिसका भाग्य होगा उसे मिल जाएगा। तो जुआ और इसमें फर्क क्या रहा बोलो? यानी मान लो आप 10 थे, आपको मिल गया पुरस्कार, योग्यता इनकी भी उतनी थी, यानी 10 के पूरे 1 से नंबर थे, पर इनाम मिल पाया आपको। क्यों? आप में योग्यता के साथ साथ भाग्य भी ज्यादा हो गया। वो लकी ड्रा में है ना कि भाग्य जिसका होगा वो निकला, तो वो आप में ज्यादा, तो आपको मिल गया, बाकी 9 रह गए। तो अभी जो अपन ने जुआ की परिभाषा देखी, अशुभ में हार, शुभ में जीत, कोई भी हार जीत का प्रसंग लेकर के खेल खेलना, तो ये भी ऐसा ही नहीं हो गया। तो लकी ड्रा जुआ में नहीं आएगा। और किसी भी प्रतियोगिता में मंदिर में जब अपन इसका उपयोग करेंगे तो लगता है कि हम मंदिर में जुआ खेल रहे हैं, और खेल रहे कि नहीं खेल रहे। यानी जिन 9 को नहीं मिल पाया पुरस्कार, उनके मन से पूछो क्या लग रहा कि भाई योग्यता की दृष्टि से तो जितनी हम मेहनत कर सकते थे हमने पूरी की और बराबर पहले नंबर तक आ गए। अब बस वो तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, यानी हमारी मेहनत से हमें कोई मतलब नहीं, उसके आधार पे हम हार जीत नहीं हारेंगे, जीतेंगे। अब वो तो पहले हमने कुछ अच्छा किया हो, हमारा भाग्य का उदय आ जाए तो मिल जाएगा पुरस्कार। तो अब व्यक्ति वर्तमान में मेहनत करने का प्रयास करेगा बोलो, क्योंकि उससे क्या फायदा होने वाला? उसके बल पर तो हम 10 एक जैसे आ गए थे, पर इनका भाग्य था तो इनको मिल गया, हम रह गए। तो किसको बढ़ावा दिया? और मंदिर में भी यही, यानी लोक में चलता तो लोग तो जुआ खेल ही रहा, पर मंदिर जी में कि जहां हम कह रहे हैं 7 व्यसनों से दूर रहना, और उनमें नंबर 1 का व्यसन जुआ व्यसन, और प्रतियोगिताओं के निर्णय के नाम पर हम ही उसको बढ़ावा दें, बोलो क्या सिखा रहे? नहीं, प्रभाव ना करते। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होते 10 लक्षण पर्व में, नित्य नए, कि निर्णय कैसे, निर्णय बस लकी ड्रा से करते। तो 10 दिन में बच्चों को क्या सिखा दिया? बहुत सोचना, यानी इस पर तो जितना सोच सकें आप उतना कम पड़ेगा। चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे और भी विधि विधान हो, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे वो यात्रा आदि कुछ भी हो, यानी हिंसा आदि पापों को
परिग्रह आदि पापों को बढ़ावा कितना अधिक मिल जाता उन दिनों। उस समय दान की भी ज्यादा रहती हो, सबके भाव बढ़ते तो होता। पर दान तो अपने यहाँ 4 प्रकार के हैं ना। कोई रुपए वाला दान है, अब वहां जो दान की घोषणा होगी वो कौन सी, और फिर जो सम्मान मिलेगा वो किसे। साहब इन्होंने मंदिर जी के लिए 25 लाख रुपए का दान दिया, इसलिए इनका सम्मान किया जाता, दान रत्न की उपाधि इनको दी जाती। और कोई एक ऐसे भी वहां भाई रही अथवा बहन रही कि पूरे 10 दिन तीनों समय के स्वाध्याय वाले कार्यक्रम में उपस्थित रही, बिल्कुल एकाग्रता से सारा सुना, अकेला सुना ही नहीं, मनन किया, चिंतन किया। उन्हें कोई सम्मानित करेगा? किसे सम्मानित करेगा? वो 25 लाख दिया। अब वो बहन मान लो और भी करते रहे, बच्चों को संस्कार देते रहे, उन्हें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नाम वाले ले लें कि हाँ 10 दिन ने पाठशाला चलाई थी, बस। बाकी जो सम्मान उस 25 लाख देने वाले को मिलना है वो रोजाना पाठशाला चलाने वाले को नहीं मिलना। महत्ता किसकी? यानी एक और कहें परिग्रह की तृष्णा से बस करना, और दूसरे इसमें उलझे हुए कोई बढ़ावा देवें, तो सामने वाला क्या सीख के जाएगा कि देखो यदि यहाँ इज्जत चाहिए हो तो खूब पैसा जोड़ो और फिर यहाँ दो तो इज्जत मिलेगी, और यदि अपन ने तृष्णा को सीमित किया और पैसा नहीं जोड़ा तो यहाँ दे नहीं पाएंगे, तो कोई पूछने वाला भी नहीं। क्या सिखाया? जोड़ने का सिखाया। कभी कभी तो कार्यक्रम में देख देख के ऐसा लगता क्या हो गया, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। कहाँ? दिगंबर जैन मंदिर में। मंदिर कौन सा है? दिगंबर जैन मंदिर, यानी जहां विदाउट ड्रेस कोई कपड़ों के लिए अवसर ही नहीं, ड्रेस मात्र का त्याग, और वहां फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। 1-2 कदाचित वो आरिकाओं की ड्रेस भी पहन के आ जाएंगी, पर बाकी तो नाम ही फैंसी ड्रेस है, और त्यागियों की ड्रेस प्रतियोगिता थोड़ी है। क्या क्या पहनेंगे? ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं रखेंगे धर्म आयतनों में। यानी विषय कषाय बढ़ाने के अतिरिक्त क्या करते हैं? एक गर्भित शुद्धता को नहीं पहचानने का परिणाम। इसके कारण ये विसंगति हो जाती। अपने धर्म में तो कार्यक्रम भी होते हैं तो ज्ञान और वैराग्य परक, विषय कषाय के पोषक नहीं। प्रश्न मंच होंगे, ज्ञान पहेली आदि की प्रतियोगिताएं होंगी, नाटक भी होंगे तो एकदम वैराग्य परक, किसी की कषाएं बढ़े ऐसी नहीं। पुरस्कार में भी यही विवेक कि योग्यता का पूरा सम्मान हो, भाग्य के आधार पर नहीं। पर अपन ध्यान नहीं रखते, तो अपन ने धर्मायतनों को उनके मूल स्वभाव से विकृत कर दिया। ये गर्भ शुद्धता यदि अपने को ख्याल में रहे तो अपन ऐसे कामों से बचेंगे। इसके बाद जो अंतिम जहां अपन कल चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान का ज्ञानत्व जहां अपने को ख्याल में आया,
तो हर पर्याय में एक ज्ञान 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 दिखेगा और इसके बल पर जहां अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता की तो 10 लाभ आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो बताए थे वे अपने जीवन में आ जाएंगे। अब आज इस पूरे प्रकरण का समापन। यदि सीधे सीधे देखें अनुजीवी प्रतिजीवी गुण की परिभाषा, तो ऐसा भी कह सकते जिन गुणों के परिणमन में छायोपशमिक भाव भी होता, यानी औदिक और छायक तो हर गुण के परिणमन में, पर जिन गुण के परिणमन में छायोपशमिक भाव भी होता वो अनुजीवी गुण, और जिनके परिणमन में छायोपशमिक भाव नहीं है, मात्र औदयिक और छायक भाव है, वो प्रतिजीवी गुण। क्योंकि प्रतिजीवी गुणों में या तो शुद्ध परिणमन होगा या अशुद्ध, और अनुजीवी गुणों के परिणमन में शुद्ध भी अशुद्ध भी और इसके साथ ही मिश्र भी। तो मिश्र मतलब वो छायोपशमिक भाव। तो जिन गुणों के परिणमन में छायोपशमिक भाव भी होता है उन गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। अब इसको शुद्धता के साथ में जोड़ें तो अब तुलना करके देखें तो पर्यायों में भी कितने में अशुद्धता रही, यानी अनंतरन जो सामान्य गुण प्रदेशत्व को छोड़ करके सबका शुद्ध परिणमन, अनेक अनेक विशेष गुण भी, जैसे अपने 47 शक्तियों में से लें तो नियत प्रदेशत्व शक्ति में क्या विकृति आएगी, तत्व तत्व आदि शक्ति में क्या विकृति आएगी, भाव अभाव आदि में, षटकारक वाली में क्या विकृति आएगी। तो इन सबका शुद्ध परिणमन, प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणमन चल रहा, पर वो ऐसा परिणमन कि उसके रहते हुए भी अनंत चतुष्टय व्यक्त हो जाता, यानी उससे कोई खास संबंध नहीं। अव्यवहार सुख पर तो असर होगा पर अनंत सुख पर नहीं। बाकी जो अनुजीवी गुणों का परिणमन अशुद्ध है तो अनंत चतुष्टय नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ शुद्धता उनमें विद्यमान। तो अब अशुद्धता कितनी सी रही, पहली बात तो मात्र एक एक समय की पर्याय में रही। अनादि अनंत सत्ता तो पूर्ण शुद्ध, अब एक एक समय की पर्याय में से भी सभी पर्यायों में नहीं, कुछ में, उतने से को लेकर पूरे द्रव्य को अशुद्ध मान लेना ये कितना बड़ा अपराध हो गया। यानी आप खूब अच्छे से नहा धो करके आए हैं, पर कहीं ऐसी गंदगी लगी थी तो अचानक मान लो दीवार पे कुछ कालिख लगी थी, धूल वगैरह चढ़ी थी, और आप आ रहे थे तो एकदम से हाथ आपका दीवार पे लगा और यहाँ कुछ वो धूल आदि लग गई थोड़ी सी। इन्हें इतने हल्के स्तर की कि अभी ऐसा करेंगे ना तो साफ हो जाएगी, पर वो अभी तो लगी है। इतने से के बल पर कोई यदि गंदा कहे, मलिन कहे तो क्या होगा। अब ऐसे ही यहाँ कि द्रव्य में अनादि अनंत शुद्धता, क्योंकि एकत्व विभक्त स्वभावी, गुणों में अनादि अनंत शुद्धता, क्योंकि एकत्व विभक्त स्वभावी, पर्यायों में से अनंत अनंत पर्यायों में तो पूरी की पूरी शुद्धता, कुछ पर्यायों में अशुद्धता, पर वो एक एक समय बढ़ती। तो वो यहाँ थोड़ी सी वो गंदी धूल लगने जैसी नहीं हुई कि एक हाथ करेंगे वो सारी साफ, तो भी बस एक समय की पर्याय है
और वो समय बीता और पर्याय समाप्त। तो कितनी सी अशुद्धता हुई। अब इतनी सी अशुद्धता को लेकर पूरे द्रव्य को अशुद्ध मान लेना, बोलो कितना बड़ा अपराध हुआ। बस इसलिए अशुद्धता चल रही। अब यदि टालना है तो क्या उपाय, कि उसको गौण नहीं कर सकते, और गौण करने में कुछ कुछ छिपाना थोड़ी है। उस पर्याय को आत्मोन्मुखी करें तो वो अशुद्धता ही नहीं देखेगी, क्योंकि उस अशुद्धता का स्वरूप क्या है, परोन्मुखी वृत्ति। अब जहां अंतरोन्मुखी वृत्ति की तो अब अशुद्धता रही, तो वो अशुद्धता भी समाप्त। कभी ये भाव बनेगा कि गर्भित शुद्धता अपने को ख्याल में आएगी तो, कि कितनी सी अशुद्धता है और उस अशुद्धता का स्वरूप क्या है, कि मात्र परोन्मुखी वृत्ति। तो जहां अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई और दोनों चूंकि एकदम उल्टे, यानी एक साथ दोनों नहीं चल सकते, परोन्मुखी वृत्ति भी चलती रहे और अंतरोन्मुखी भी हो जाए, ये नहीं। बस इसीलिए ही अशुद्धता और शुद्धता एक साथ नहीं चल सकती, कि अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई, अशुद्धता समाप्त। तो इतनी हल्के स्तर की जब अशुद्धता है तो उसको कितना बढ़ावा देना, कितना याद रखना, उसी पर कितना उपयोग रमाना, ये प्रकरण ये मार्गदर्शन देता कि उसको थोड़ा सा उपेक्षित करके बाकी जो अनंत अनंत शुद्धता विद्यमान है, यदि उसकी ओर दृष्टि देते हैं तो ये दही सही अशुद्धता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये इस प्रकरण को समझने का लाभ, और इसके बल पर एक जैसी चीजें विद्यमान होने पर भी जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। चीजें तो दोनों विद्यमान। देखो लोक में नहीं करते। आम कैसा होता, हापुस आम, पीला तो रंग हुआ, मीठा मीठा होता। पक्का नहीं, पकने का ही ले ले, पका हुआ ही आम बोले, पका हुआ आम मीठा होता। तेरा उसका छिलका खा के देखना, हापुस आम का ही छिलका खा के देखना कैसा होता छिलका। तो आपने कैसे कहा कि आम मीठा होता, कि सब आम में तो भी सब चीजें हैं, हम अकेले उस रस को देखते हैं। तो ये कला है ना, कहीं पेड़ पर अकेला रस निकलता है, पूरा इकट्ठा हुआ था ना, तो भी एक कला अपने में है ना, कि वही वो तीखे स्वभाव वाला, तीखे रस वाला छिलका, ऐसा नहीं कि कभी अपने को अनुभव में नहीं आया हो, धोखे से कभी आया तो बराबर पता है किसका रस तीखा होता, पर हमेशा गौण किए रहते और वो मीठा 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 मुख। तो लोक में जब इतना अधिक जानते हैं उपेक्षित करना, उसकी कोई कैसी होती। मान लो एक जन के दांत नहीं है, और मान लो और भी कोई ऐसी समस्या कि वो कुछ भी चबा नहीं सक रहे, तो आपने कहा ऐसा करो अमरस पी लो, बहुत पौष्टिक होता और यानी सारी पोषक तत्व उसमें विद्यमान, तो पेट आराम से भर जाएगा। वो कहें हमारे तो दांत ही नहीं है, बोलो क्या उत्तर। आपने कहा अमरस पी लो, पौष्टिक होता है, शरीर के पोषक सारे तत्व उसमें विद्यमान, आराम से पेट भर जाएगा, भूख भग जाएगी। अब वो कहे हमारे तो दांत ही नहीं है, तो अब भी कहें नहीं, मुझे उसकी कोई होती ना, बहुत कठोर होती है, तो दांतों के बिना कैसे, कि सब उसको थोड़ी खाना है आपको, तो क्यों वो आम उसके बिना कभी होता है क्या,
बोलो आपको उसके बिना का दिख जाता कि नहीं दिख जाता? यानी ना छिलका दिखता ना कोई दिखती, बस वो अकेला रस 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 दिख जाता, और जबकि सब एक साथ चल रहे। इतना ही नहीं, अनुपात यदि निकालें तो एक तरफ वो छिलका कोई और एक तरफ रस, अनुपात ज्यादा किसका है? वजन तोलना किसका है ज्यादा अनुपात? अनुपात तो करना तो रस का तो कम निकलेगा, क्यों? कोई तो वजनदार होती ना, तो तौल के देखना। तौल के देखोगे तो अनुपात निकालोगे तो वो कोई और छिलका, उसका वजन एक और अकेले रस का वजन एक और, तो रस की तुलना में वो ज्यादा निकलेगा, क्यों? कोई तो वजनदार है, अंदर भी उसके वो गुठली है और वो ऊपर भी तो काफी वजनी है, छिलका भी वजनी, और होता ही कितना सा है। तो इतना सा रस होने पर भी अपने पास एक कला कि बाकी सब कुछ नहीं दिखता, बस अकेला रस रस रस, और जबकि अनुपात निकालें तो उतना अधिक है उसमें वो। तो यहां तो अनुपात निकालें तो पर्याय की अशुद्धि उतनी अधिक है ही नहीं, यानी वहां तो वो कचरा अधिक है, रस कम है, और यहां तो वो अशुद्धि कम और बाकी शुद्धता वाला अनुपात अधिक। तो इतनी सी अशुद्धता को गौण करके उस आम जैसे ही, जब इतने सारे अनुपात के बीच में भी वो रस 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 मुख्य कर लिया, बाकी सब गौण, तो यहाँ इतनी सी अशुद्धता को गौण करके और बाकी जो इतनी व्यापक शुद्धता, उसे नहीं देख सकते। कला तो आती, और देखेंगे तो अब ये इतनी अशुद्धता भी बचेगी, वो भी समाप्त। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाएगी, यानी चीजें दोनों विद्यमान, पर यदि शुद्ध देखेंगे वही विद्यमान में से, तो शुद्धता हो जाएगी, और यदि अशुद्ध 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 को मुख्य करेंगे तो वही 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 परंपरा बढ़ती जाएगी। तो अब अपने हाथ में बाजी आ गई कि आप किसे देखना चाहते, यानी आपके हाथ में वो आम है, पर बात आपके ऊपर निर्भर कि आपको तीखा स्वाद लेना है कि दांत तोड़ने वाली चीज खानी है कि गटागट पीने वाली चीज खानी, वो आपके ऊपर निर्भर। वहां तो तीनों चीजें विद्यमान। ऐसे ही यहाँ कि वो थोड़ी सी अशुद्धता भी विद्यमान और बाकी सर्वांश शुद्धता भी विद्यमान। अब अपने ऊपर निर्भर कि हम किसको मुख्य करते, और जिसको मुख्य करेंगे वैसा फल पालेंगे। यदि उस थोड़ी सी अशुद्धता को मुख्य करते हैं तो पूरी पर्याय शुद्ध शुद्ध अशुद्ध होगी, और यदि उसको थोड़ा सा उपेक्षित करके और बाकी जो व्यापक शुद्धता है उसको मुख्य करते हैं, तो वो जो अशुद्धता है वो भी समाप्त होकर के शुद्धता हो जाएगी। क्योंकि उसका स्वरूप ही ये कि शुद्धता को स्वीकार नहीं करना, यानी अशुद्धता का स्वरूप क्या? बहिर्लक्ष्य वृत्ति, यानी जो शुद्ध स्वभाव उसे स्वीकार नहीं कर रहे, पर को अपना मान रहे हैं, उसमें रम रही है उसका स्वभाव। तो जहां अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई और अशुद्धता का अवलेश भी नहीं रहा, तो ये प्रकरण जो कि द्रव्यानुयोग का मुख्य कि शुद्ध देखे तो शुद्धता को प्राप्त होता, अशुद्ध देखे तो अशुद्धता को प्राप्त होता, इसको लेकर के जो प्रश्न खड़ा होता कि सब अशुद्धता अभी चल रही, शुद्धता है कहाँ? तो कर्णानुयोग का ये प्रकरण बताता कि अशुद्धता कितनी सी और उसके सामने शुद्धता कितनी विशाल। तो इतनी विशाल शुद्धता के बीच में इतनी सी अशुद्धता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और करेंगे तो फल क्या पाएंगे कि वो अशुद्धता भी समाप्त हो जाएगी, शुद्धता व्यक्त हो जाएगी। और यदि नहीं कर सके तो भी जो शुद्धता है वो तो शुद्धता ही है, बस फर्क ये पड़ेगा कि उसका लाभ नहीं मिलेगा हमें, यानी हमने अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं की,
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा, गुण अशुद्ध हो जाएंगे, पर लाभ नहीं मिल पाएगा। तो लाभ उठाना तो क्या उपाय है कि उस अशुद्धता को थोड़ा सा गौण करके और बाकी जो शुद्ध अंश विद्यमान उसको मुख्य करते हैं तो अशुद्धता भी समाप्त हो जाती। ये इस पूरे प्रकरण का निष्कर्ष। तो ये जो काम करना है इसके लिए साधन कि बस ये जो गर्भी शुद्धता है ये साधन। ये जो 5 भाव है ना, और में क्षयोपशमक भाव बीच में, 2 इस तरफ औपशमिक और क्षयिक, और 2 इस तरफ औदिक और पारिणामिक, और क्षयोपशमक भाव बीच में। ऐसा क्रम क्यों? तो टीकाकार वार्तिककार आचार्य ने बहुत चिंतन मनन किया, तो उसमें एक हेतु ये दिया कि बस यही मूल है इन सबका। यानी जो क्षयोपशमक भाव है ना, यानी अपने को ज्ञान प्रकट है। अब अभी सम्यक मिथ्या नहीं देखें, जो भी जानना, दर्शन प्रकट है, 5 लब्धियां प्रकट, इनका सदुपयोग करते हैं तो औपशमिक को क्षयिक भाव हो जाएगा, और दुरुपयोग करते हैं तो औदिक। मूल आधार ये है। इसको ऐसा ले देखो, अपने को ज्ञान मिला, जानने की ताकत है, समझने की ताकत। अब वो ताकत तो एक कहती नहीं है कि आप इससे क्या जाने। किसी भी विषय को जानने में अपन लगाते हैं तो वो विरोध भी नहीं करती कि ये इसको नहीं जानेंगे, हम तो इसको ही जानेंगे। कुछ नहीं, वो तो एक ताकत है। अब इसको अपन ने मान लो विषय कषाय की बातें जानने में लगाया, क्या मिलेगा? कर्म बंधन। यानी वर्तमान में भी आकुलता और कर्म बंधन, तो भविष्य में भी आकुलता। और इसे ही अपन ने आत्मा को जानने में लगाया, क्या मिलेगा? वर्तमान में भी निराकुलता और कर्म बंध नहीं हुआ तो आगे भी निराकुलता। ताकत तो ताकत है, वो अपने आप में कुछ नहीं कहेगी कि हमारा उपयोग किस में करना, पर ये विवेक अपने को रखना पड़ेगा। यदि विवेक रख करके आत्मा को जानने में लगाया तो वर्तमान भी सुख शांतिमय और आगामी भी सुख शांतिमय। और यदि इसको विषय कषाय को जानने में लगाया तो वर्तमान भी आकुलतामय और भविष्य भी आकुलतामय। ताकत मात्र ताकत, एक गर्भी शुद्धता, बस ऐसा साधन कि वो तो एक सामर्थ्य है, वो एक शक्ति अपने को मिली है। अब उस शक्ति का क्या उपयोग करते वो अपने ऊपर निर्भर, और जैसा उपयोग करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। लोक का भी तो यही नियम है ना, यानी पैसा पैसा होता। अब वो तो कोई जिद नहीं करता कि देखो इससे आप समय साल नहीं खरीद सकते, इससे तो आपको कोई होटल का वो सामान खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? वो पैसा आग्रह करता, बस पैसा तो पैसा है, पुण्य के उदय से मिल गया। अब आप उसका उपयोग किस में करते, ये उस पैसे के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर। और जिसमें उपयोग किया उससे पता लग जाएगा कि आपको अब क्या फल मिलना। यानी मान लो आपने उस पैसे का उपयोग बढ़िया फ्लैट खरीदने में किया, तो बस इतना निश्चित हो जाएगा कि अच्छे बढ़िया फ्लैट में रहने मिल जाएगा आपको। क्यों? जब बढ़िया फ्लैट खरीदे तो उसमें रहने मिल जाएगा। आपने एक मंदिर जी खरीदने में लगाया तो उसे निश्चित हो गया कि आपको रोज भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। आपने उसका उपयोग शास्त्र खरीदने में लगाया तो ये मिलेगा कि आपको पढ़ने के लिए एक सामग्री मिल गई, चिंतन मनन के लिए एक विषय मिल जाएगा। यानी वो
पैसा अपनी ओर से कुछ बाध्य नहीं करेगा, पर किसमें लगाया, क्या खरीदा, तो उससे ये पक्का निर्णय हो जाएगा कि अब आपका भविष्य क्या है। तो जो खरीदा होगा उसमें ही तो बीतेगा ना पूरा जीवन, तो वो इसकी निशानी अवश्य हो जाएगी। अपनी निधि एक ज्ञान निधि है। अपना धन क्या है? मूल ज्ञान धन। वो अपने को मिल गया गर्भ शुद्धता के रूप में। अब वो तो बस मिल गया, अब किसमें उपयोग करना, इसके लिए वो बाध्य नहीं करेगा। खुली छूट, चाहे जिसमें लगा दो। अब किसमें लगाएंगे तो क्या फल, तो ये अपन निर्णय कर लें किसमें लगाने का क्या फल। यानी उस ज्ञान निधि को जहां से वो प्रकट हो रही उसमें जोड़ा, सब में ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जीवन निराकुल बनेगा। और विषय कषाय में जोड़ा, लौकिक कामों में जोड़ा, व्यापार धंधे में जोड़ा, आकुलता मिलेगी। साधन तो बस ही गर्भ शुद्धता, यानी इसके बल पर जो वो अनुजीवीपना चल रहा है, जो आंशिक शुद्धता चल रही है, वो साधन। अब उस साधन का उपयोग क्या किया? साधन लोक में भी कभी कुछ नहीं करता। आप चाकू खरीद के लाए तो इसलिए था कि आप किसी का गला काट दो, पर फिर भी काटने वाले तो काटते ही है ना, तो दोष किसका? कि सब वो चाकू था ना, इसलिए कि चाकू का उपयोग इसलिए होता, वो बनाने वाले ने सोचा भी था, और फिर भी आप तो काट सकते। ऐसा यहाँ कि ज्ञान निधि मिल गई, गर्भ शुद्धता व्यक्त हो गई, तो वो तो वस्तु हो गई। उपयोग किस रूप में करना ये अपने ऊपर निर्भर। जिस रूप में करेंगे, अलग से किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। किस रूप में उपयोग किया तो उससे पता लग जाएगा कि हमारा भविष्य क्या है। ये गर्भ शुद्धता का निर्देश। तो यदि इसको समझकर अपन इसका सदुपयोग करते हैं, यही सब में लगा देना, कषाय की मंदता आदि में भी। कषाय की मंदता को भी अपन थोड़ा सा विस्तार कर लें, मिथ्यात्व वाले को भी विस्तार कर लें, क्योंकि वे भी तो गर्भ शुद्धता में थे ना। कि कषाय की मंदता हुई, लौकिक काम भी कषाय की मंदता से ही होते, देश के काम भी कषाय की मंदता से ही होते। यानी राजनेता आदि इतने लगे रहते हैं 24 घंटे, ना अपने भोजन पानी की फिक्र, ना अपने बाल बच्चों की फिक्र, घर में सब्जी आ रही कि नहीं आ रही, बस चुनाव चुनाव चुनाव, यहाँ भाषण वहाँ भाषण। तो ये भी कषाय की मंदता हो तो कर पाना संभव नहीं है। यानी ऐसा थोड़ी कि उनके लिए गर्मी नहीं है, उनके लिए ठंड का वातावरण होगा, तो ऐसी दोपहरी में घूम रहे। तो यदि शरीर के प्रति का मोह थोड़ा कम नहीं हुआ हो तो कर सकता व्यक्ति? बोलो। ये जब ये अपने कारगिल का युद्ध हुआ था ना, दिसंबर महीना, बहुत ठंड, वहां की एक रिपोर्ट थी। वो जो सैनिक थे, इतनी ठंड की उंगलियां गल गल करके गिरने लगी थी, और फिर भी डटे रहे। तो कषाय की मंदता के बिना संभव था? शरीर के प्रति राग कम हुए बिना संभव है? यानी देश प्रेम ने शरीर के प्रति का राग कम कर दिया कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि, किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे, भले वो उंगलियां गल गल करके गिर रही तो गिरे। बोलो, शरीर के प्रति आसक्ति कम नहीं हुई थी तो मिथ्या तो कम नहीं हुआ था, पर उपयोग किसमें किया? और मिथ्या तो बढ़ाने में। कषाय मंद नहीं हुई थी, पर उपयोग किसमें किया? और बढ़ाने में। गर्भ शुद्धता ने वो तो सामग्री दे दी, अब चाहते तो उसका उपयोग या हम ही कर सकते थे कि वो कषाय मंद हुई, शरीर के प्रति आसक्ति कम हुई, तो उसको अपन त्याग तपस्या में भी लगा सकते थे, और नहीं तो वहां
हिमालय पर्वत की चोटियों पर युद्ध करने में भी तो शरीर को तो उपेक्षित करना ही पड़ा, पर पाया क्या? आर्त ध्यान। और यहां लगा दे तो क्या पाते? धर्म ध्यान। इसमें आता ये जो अपना पद्म पुराण है, पवनंजय का प्रसंग। पहले तो चाह नहीं रहे थे और फिर अचानक परिणाम बदले तो अंजना गर्भवती हो गई। ये तो युद्ध से वापस नहीं आ पाए तो सास ने निकाल दिया। बहुत घटना तो सबको पता ही होगी वैसे। तो जंगल चली गई, वहीं हनुमान का जन्म हुआ और उसके मामा आ गए, वो ले गए। इन लोगों को कुछ पता नहीं। अब जब पवनंजय वापस आए तो पूछा गया तो हमें तो पता नहीं कहाँ गई। खोजने निकले सब, पर अब यहां वो तो हनुर द्वीप में पहुंच गई थी, कहीं मिली नहीं। पवनंजय एकदम उदास, अब तो मिलने वाली नहीं। तो जिस हाथी को लेकर खोजने निकले थे, बाद में उन्हें उस हाथी को भी छोड़ दिया और एक पेड़ के तने का आधार लेके निकल। आचार्य दर्शन स्वामी लिखते हैं, इतनी एकाग्रता कि यदि ऐसी एकाग्रता आत्मा में की होती तो केवल ज्ञान हो जाता। अब वो ताकत तो मिली, यानी ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, ना सर्दी की, ना गर्मी की, इन्हें शरीर में सहने की ताकत तो मिल गई, पर उपयोग क्या किया? बस ऐसा समझना। इन्हें गर्भी शुद्धता के रूप में जो भी अपने को ताकत मिल गई, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे वीर की हो, चाहे मिथ्यात्व में कमी आई हो, चाहे कषाय में कमी आई हो, एक ताकत, तो वो ताकत तो मिल गई। वो तो अनुजीवी गुणों का कमाल। अब उपयोग किसमें करते कि सब कषाय की तो मंदता है, इसलिए ज्यादा व्यापार धंधे में तो हमारा मन नहीं लगता। पर हर साल हम तो यात्रा करने जाते हैं और साल में 2-2.5 महीने तो निकलते ही निकलते हैं। तो बहुत अच्छा, बढ़िया। पर करते क्या हो कि तो वो तो यात्रा होती है, भागम भाग होती है वहां। तो वहां तो फिर जितना यहाँ स्वाध्याय हो जाता उतना में नहीं हो पाता। तो किस लिए कषाय की मंदता हुई थी? किस लिए हुई थी? ये हर एक में लगाना। वो भाई बता रहे थे ना कि वो आवास व्यवस्था संभाली थी, 3 दिन तक नहाया नहीं था। इतनी एकाग्रता, सहन शक्ति, पूरी एकाग्रता से डटे रहे। और उतनी एकाग्रता यदि यहां कर ली होती कि अपने उपयोग को अंतरोन्मुखी करने के चक्कर में शरीर से इतना उपयोग हट गया होता, तो आज कहां से कहां पहुंच जाते। एक गर्वी शुद्धता बस इस दिशा में सोचने को बाध्य करती। ताकत तो थी, तब तो इतना सहन हो गया ना। यानी 3 दिन तक नहाया नहीं, तो कोई भोजन की नहीं, कोई पानी की नहीं, कुछ नहीं, बस वही काम 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 काम। अब जितना वो काम दिख रहा था, यदि एक दिन भी उतना आत्मा 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 दिखने लगता तो क्या होता? बोलो, कहां से कहां पहुंच जाते। यानी उस काम के लिए भी गर्व शुद्धता के बिना काम नहीं चलता। कौन करता? बोलो। कषाय की तीव्रता होते तो हम आपकी व्यवस्था करने के लिए हम भूखे मरे, हमसे तो नहीं होता। तो बोलो संभाल पाते काम। पर कितनी कषाय की मनता नहीं, मेहमान परेशान नहीं होना चाहिए, हम परेशान हो जाएं तो हो जाएं, हम भोजन नहीं करें तो नहीं करें। सब जगह का ही होता है। अभी जो हमारे यहाँ पंचकल्याण हुआ था ना स्मारक में, तो कई विद्यार्थी ऐसे निकले, 3-3, 4-4 कुल्ला भी नहीं कर पाए शाम तक। मंजन में शाम होने को, फरवरी में जो हुआ था, मंजन तक नहीं लगे हैं बस मेहमानों के। आप भी होंगे उसमें।
तो एक कषाय की मंदता के बिना संभव नहीं है। यानी पक्का पता यहाँ कुछ नहीं मिलना, बस गधा मंजूरी। यानी कोई पीठ थपथपाने वाला भी नहीं है, बस लगे रहो। और तो भी लगे नहीं, हमारा काम, हमारा पंचकल्याणक महोत्सव किसी भी रूप में 19 नहीं होना चाहिए। तो इतनी सी ये बात वो कितना समर्पण करवा देती। तो ताकत तो थी। अब इतना ही समर्पण यदि वो आत्मा में हो जाए तो क्या कमाल होगा, बोलो। यानी इसका मतलब भूख प्यास सहने की ताकत तो है, तो फिर अष्टमी को एकासन क्यों नहीं हो पाता? भाई भूख प्यास सहन करने की ताकत थी तब तो सह पाए ना, तो फिर अब क्यों नहीं होता? उसमें तो हो गया था। वही समस्या है कि बाकी सब में कर सकते, आत्म कल्याण के लिए नहीं कर सकते। जगत का कल्याण करने के लिए कर सकते, सब सह सकते। न ठंड लगी, न गर्मी लगी, कुछ नहीं, न भूख न प्यास, कुछ नहीं। एक एक घंटे भी नहीं सोए, 6 दिन पूरी रात बस भाग दौड़ में निकली, ने 1 घंटा भी नहीं सोए। ऐसे विद्यार्थी निकले, इतने लगनशील। अब यहां कहा जाए बैठो आत्मचिंतन में, तो दिन रात आत्मा का चिंतन, सब कैसे चलेगा? हमें तो नींद आ जाएगी। तो वहां क्यों नहीं आई थी? बस वो लगन। और यहां क्या फर्क पड़ना, इतना बढ़िया तो जीवन चल रहा हो, उसके बिना कौन सा घाटा है? बोल, बढ़िया खा रहे पी रहे, मस्ती। बस ये उपेक्षा, इसका ही दुष्परिणाम। गर्भी शुद्धता ही सलाह देती कि अवसर मिल चुका है, ताकत व्यक्त है, तो क्यों इस तरह से गमा रहे? जितना समर्पण भाव लौकिक कामों में कर रहे, भले वो धार्मिक लौकिक, पर अपने लिए उससे क्या मिलने वाला? पुण्य का बंध हो जाएगा, बाकी संसार तो कटने वाला नहीं है। तो यदि उसी शक्ति को यहां लगाएं तो कितना काम बन जाएगा। और ये हर क्षेत्र में समझना, इन्हें अकेले इतना सा नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े काम छोटे छोटे में भी, अभी भाई लोग जैसे आज निकल गए थे, छुट्टी का दिन, फिर भी सब 6:15 बजे, तो रात में यानी सुबह कितने जल्दी उठ गए होंगे कि सब 6:15 बजे के पहले पहुंचना है। बोलो कितने बजे उठ गए थे? 5 बजे। अब वैसे ही कहते कि आज 5 बजे उठना और आत्म ध्यान करना, क्योंकि एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, और उसमें भी तुमने एक लगा दिया, फिर हम कब सोएंगे, किस दिन सोएंगे? ये स्थिति है अपनी। यानी बाकी के कामों में गर्भी शुद्धता का पूरा पूरा उपयोग कर लेते, पर आत्म कल्याणकारी कामों में नहीं कर पा रहे। परिणाम निकलता, मिला हुआ अवसर भी निकल जाता। ये प्रकरण कहता इतनी ही लगन यदि एक बार अपने संदर्भ में हो जाए तो ये जन्म जन्मांतर का सारा चक्कर समाप्त हो जाए। तो ये अपन इससे सीख सकें तो समझना कि गर्भ शुद्धता अपने लिए समझ में आई। और नहीं तो ये गोरख धंधा तो चल ही रहे, अनादि से चल रहे, चलते रहेंगे। हो गया समय है। कल से फिर कौन सा विषय निर्णित हुआ? बंद वाला। बढ़िया। जो ये दशकरण वाला प्रकरण सबकी मांग, पर चूंकि उसका मूल आधार है कर्म बंध, तो जब तक वो बंध वाला प्रकरण स्पष्ट नहीं होगा तो बाकी 9 करण स्पष्ट होना असंभव। इसलिए बंध वाला प्रकरण कल से अपन शुरू करेंगे। पर्व आदि में गर्भित शुद्धता को ध्यान में रखते हुए
प्रभावना किस किस प्रकार से की जा सकती है। अगला, गर्भित शुद्धता रूपी साधन का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अगला, छायोपशमिक भाव को 5 भावों के बीच में रखने का कारण बताते हुए उसका मार्गदर्शन भी बताइए। उत्तर खोजने में थोड़ी मेहनत करना सीखो, यानी उत्तर पहले से खोजते नहीं हैं आप लोग। समय जो इतना दिया वो इसीलिए ही कि आप आराम से उत्तर खोज सकें, और कोई ग्रंथों से नहीं, जो नोट किया है बस उसमें से कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक आएगा। और पढ़ने बैठते तो बस पूरे पढ़ते जाते, फिर तो कहाँ तक उत्तर है कहाँ तक नहीं कुछ ख्याल में ही नहीं पड़ता। तो बाकी समय में थोड़ा सा चिंतन मनन करना सीखें तो उत्तर भी सही आएगा और विषय भी आपको अच्छे से तैयार होगा, तो आगे भी लाभ रहेगा। जो रामचंद्र जी वाला प्रश्न है, ये तो भाई का कहना कि कल लेंगे। निद्रा वाला प्रश्न अपना परसों अधूरा रह गया था, ने स्त्यान गृद्धि का ले लिया था, बाकी 2 रह गए थे। कल वो उपयोग से निकल गई बात, आज पहले उसको लेते हैं। स्त्यान गृद्धि का तो हो चुका था कि बहुत तीव्र नींद, यानी जिसमें शक्ति बहुत विकसित हो जाए, जो काम जागृत दशा में ना कर सके वो काम सोती हुई दशा में कर ले, ऐसी नींद गहरी, वो स्त्यान गृद्धि। फिर निद्रा, निद्रा ये भी तीव्र है पर स्त्यान गृद्धि की अपेक्षा मंद। क्या होता है इसमें कि इतनी तीव्र नींद आती कि बराबर जगना चाह रहा, मन है पर आंखें खोले ही नहीं। खोलता है तो जैसे वो किरकिरी जैसी हो गई, मतलब खुलती ही नहीं। इस तरह की नींद ये है निद्रा, निद्रा। यानी आंख खोलने का पूरा प्रयास कर रहा, उठने की कोशिश कर रहा, पर आंखों में ऐसी चुभन हो रही कि नहीं, हो खुलने कोई तैयार नहीं, इतनी नींद। फिर प्रचला कि इसमें शरीर का कोई भान ही ना रहे, कदाचित मुख से लार भी बहने लगे, हाथ पैर आदि भी हिलने लगे, कहाँ कैसा लेटा है कुछ पता नहीं। ये देखा होगा, वैसे सो रहा हो और फिर भी पैर उसका यूं यूं ऐसा हिलता रहता है। अपन देखते तो लगता जैसे जग रहा हो, पर जगा तो वो तो सो रहा मस्त, और फिर भी पैर हिलता रहता, कहीं हाथ भी ऐसा ऐसा हिलता रहता। इस तरह की नींद है प्रचला। 2 नींदें और हैं, निद्रा और प्रचला, तो उनकी और चर्चा कर लें। कि निद्रा यानी जो रात को अपने को आती गहरी, बैठे हो गपशप में खूब नींद भर आई, तो मान लो खड़े, तो खड़े फिर वहीं बैठ जाते। अब नींद तो जोर से आ रही, तो बैठे फिर वहीं लेट जाते, ने कहाँ लेटे कुछ हो सब आसे ही नहीं, और सो जाते अच्छे। तो इस तरह की नींद ये है निद्रा। और प्रचला कि जो अपनी यहाँ निकाल लेते जबकि आना,
ऊँघने लगना, यानी कुछ सुन भी रहे हैं, कुछ सो भी लेते, दोनों काम चल जाते। ये प्रचला श्वान निद्रा भी ये कहलाती है कि इसमें गहरापन नहीं आ पाता। तो जैसे श्वान ने होता कुत्ता, तो वो सो रहा हो पर कितने हल्के पैर से आप वहां से निकलना, एकदम से वो चौकन्ना हो जाएगा, यानी इतने जल्दी उसकी खुलती नींद। तो ये जो झपकी वाली है ना, ऊँघने वाली नींद, ये भी ऐसे ही होती है। सुनते सुनते ऊँघने लगे और वहीं पर एकदम से सचेत, फिर ऊँघने लगते, फिर सचेत। तो ये प्रचला। निद्रा के संबंध में एक जो विशेष, निद्रा कभी भी सुखमय और सुख की कारण नहीं है। दर्शनावरण कर्म के उदय में होने वाला औदिक भाव, दर्शनावरण कर्म घाती कर्म है। घाती कर्म पूर्णतया पाप रूप है। नींद आए नहीं आए वो तो परिस्थिति सापेक्ष, पर इस चिंतन के बल पर उसमें जो एक हित बुद्धि, उपादेय बुद्धि, ये तो छूटनी ही चाहिए। और ये छूटेगी तो जो कृत्रिम उपाय अपन अपनाते, क्योंकि यही टेंशन रहता है ना, अरे सब नींद नहीं लेंगे, सोएंगे नहीं तो फिर तबीयत नहीं बिगड़ जाएगी, और आ तो नहीं रही नींद, तो कृत्रिम साधनों से सो। फिर कि नींद से तबीयत बिगड़ने का कुछ संबंध नहीं, उम्र के साथ भी संबंध नहीं। देखो इसको ऐसा लें, अपने मुनि महाराज श्री का जीवन देखें तो कितनी नींद आती। भू माही पिछली रयन में कछु शयन, यानी ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त। छठखंडा का मैं ऐसा कहता, 48 मिनट में 2 समय कम, इतना काल है उत्कृष्ट छठ में गुणस्थान का। तो यदि इतना पूरा काल नींद में बीत जाए तो नियम से पहला गुणस्थान होगा, यानी उसके पहले पहले जागृत हो जाएंगे। पर यदि नहीं जागृत हो गए और 2 समय कम 48 मिनट पूरा बीत गया उस गुणस्थान में नींद में, तो नियम से छठ में से पहले में कितनी सी नींद। आज के डॉक्टरों से पूछें 11 वर्ष के बच्चे को कितना सोना चाहिए, क्या कहेंगे वो? कम से कम 8-9 घंटे 10 घंटे सोना चाहिए, अन्यथा उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कहेंगे ना। कुंद स्वामी ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो वे कितने सोते होंगे? मुनिराज थे तो मुनिराज की भूमिका के अनुसार सोएंगे कि नहीं। और तबीयत बिगड़ी कि आराम से कितने जिए, 92 वर्ष न 13 न 14, इतने लंबे काल तक जिए। इसमें दी पूरी नहीं, इसमें नहीं, ये है तत्व ज्ञान विवेच का भाग 2 षटकारक वाला पाठ है, तो उसमें कुंद स्वामी का परिचय दिया, तो वर्ष महीने और दिन पूरा उसमें दिया कि इतना इतना होता। तो 11 वर्ष के वहां नहीं होगा शायद, वहां की तो मंदिर में गई ना, मंदिर में गई, इनमें है नीले वाले। तो 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, यानी तब से ही भूमाही पिछली रयन में कछु शयन, कितने से बच्चे, और वे तो फिर भी 11 वर्ष के। जिनसेन स्वामी का लें तो जिनसेन स्वामी की उपाधि है आगर्भ दिगंबर, यानी उन्हें कभी कपड़े पहने ही नहीं। आगर्भ दिगंबर, गर्भ में तो सभी दिगंबर रहते हैं, जन्म भी सबका ही दिगंबर होता, पर
चूंकि दक्षिण भारत के थे, वहां का तो समशीतोष्ण वातावरण, और आजकल के जैसा पहले तो होता ही नहीं था। आजकल तो उनको जन्मे और कपड़े से लपेट देंगे। पहले तो 7-8 वर्ष तक तो आराम से ऐसे, ज्यादा कपड़े थे भी नहीं। आर्थिक स्थिति भी लोगों की कमजोर थी और कपड़े भी उतने नहीं थे, और वातावरण न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, तो कोई परेशानी नहीं। तो 8-9 साल तक तो ऐसे ही घूमते। तो वे भी ऐसे ही घूमे और फिर इसके बाद दीक्षा ले ली। तो फिर तो पहनने का सवाल ही नहीं। तो पूरे मनुष्य जीवन में कपड़े पहने ही नहीं उन्हें, इसलिए उनकी उपाधि है आगर्भ दिगंबर। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। आज के डॉक्टर से पूछते 8 वर्ष के बच्चे को कितना सोना चाहिए? 10-11 घंटे कम से कम, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा बच्चा, बौद्धिक विकास रुक जाएगा उनका। कुंद कुंद स्वामी की आयु 95 वर्ष 10 माह 15 दिन। 95 वर्ष 10 माह और 15 दिन, इतनी आयु। तो नींद तो इतनी सी, तो स्वस्थ कैसे रहे? कि नींद का संबंध नहीं है स्वास्थ्य से, ये अपने को बहुत भ्रम हो रहा है। और इसीलिए फिर उस नकली नींद लेने के चक्कर में ना जाने कितना कितना घोर पाप करते रहते, यानी कितनी कितनी अशुद्ध चीजें, अवक्ष चीजें लेते रहते। क्यों आती है नींद? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कारण खोज के बताया। वो तो चर्चा भगवान की कर रहे कि आपको नींद क्यों नहीं आती? भगवान हमेशा जागरूक, तो क्यों नहीं आती? तो पहले अपने कारण के, हम लोगों को क्यों आती? वे कारण आप में नहीं, इसलिए आपको नींद नहीं आती। तो 2 कारण उन्होंने दिए। स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्ता निशिशेरते प्रजा। कि जो सामान्य जनता है ना, एक तो स्वय जीवते, अपने जीवन की इच्छा से मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, तो जीते रहे, इसके लिए सारा गोरख धंधा करती है। और या फिर काम सुख, पंचेंद्रिय विषय भोग का सुख भोगना, तो ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये जोड़ लो। अब वो पैसे के बिना तो आता नहीं, तो पैसे कमाने में लगी रहती है जनता। इस कारण दिन भर अच्छे से थक जाती है, तो रात को सोती है। फिर सोए जीवते काम सुखे च तृष्णया, ने पंचेंद्रिय विषय भोग के सुख की तृष्णा से दिवा श्रमार्ता, दिन में खूब थक जाती है, इसलिए निशिशेरते, रात में सो जाती है। यानी नींद के 2 कारण, एक तो स्वय जीवन की तृष्णा, तो इसकी आकुलता, और एक पंचेंद्रिय विषय भोगों की तृष्णा। तो इनकी आकुलता से आकुलित हो करके मानसिक और शारीरिक दृष्टि से इतना थक जाता है कि रात में नींद आ जाती। भगवान आप कि ना तो आपको जीवन की तृष्णा, क्यों? मैं तो अनादि अजर अमर तत्व, और ना पंचेंद्रिय विषय भोग की तृष्णा, अनंत सुख भोग रहे। तो आप इन दोनों कारणों से रहित हैं, इसलिए अजागरा, कभी आप सोते ही नहीं, हमेशा जागरूक। यानी इन 2 कारणों से नींद आती। पाप के उदय वाले दोनों कारण। नींद स्वयं ही पाप के तीव्र उदय का कार्य, दर्शनावरण कर्म है, पूरा पाप कर्म। और जब उसकी उदीर ना होती, कोई भी जो काम है एक कर्म के उदय में नहीं होते, उदय तो हमेशा चलता रहता, यानी अभी भी अपने उदय चल रहा सारे कर्मों का, पर काम उसमें नहीं दिखता। जब किसी भी प्रकृति की उदीरना होने लगेगी तो वो काम दिख जाएगा। यानी सारी कषायों का उदय चल रहा, पर अभी किसी को न क्रोध आ रहा, न मान, न माया, न लोभ, कुछ नहीं। और किसी की भी उदीरना हो गई तो वही कषाय भड़क जाएगी। ऐसा सब कर्मों का लगाना, यानी काम दिखने लायक जो है
वो उदीरणा में दिखता। तो जब यानी 5 निद्राओं में से किसी भी निद्रा कर्म की उदीरणा होती, यानी तीव्रतम उदय, तब नींद आती। दर्शनावरण कर्म घाती कर्म, अपने स्वभाव का घात करने में निमित्त बनने वाला कर्म, उसकी उदीरणा में होने वाली है नींद रूप क्रिया। तो सुखद कैसे हो सकती है? पाप का उदय सुख का कारण कैसे हो सकता है? और यहां तो उदीरणा। तो ये भ्रम अपना टूटना चाहिए। देखो आती नहीं वो बात की बात, वो परिस्थितियां बताएंगी, पर उपादेय बुद्धि तो छोड़ सकते ना। हाँ, चिंतन मनन के बल पर उसको तो रोक, उस पर तो विचार करके हित की बुद्धि तो उसमें से अलग कर ही सकते। अब बाकी कितनी आती कितनी नहीं वो बात की बात। तो ये निर्णय हो कि नींद कभी भी सुख के कारण नहीं है। ये तो होता क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घनिष्ठ कि वहां नींद रूप पाप प्रकृति का उदय और उसी समय मान लो साता वेदनी का भी उदय, उसकी भी उदीरणा। अब दोनों का एक साथ संयोग बन गया तो अपने को लगने लगा कि जो हमने नींद निकाल ली ना, इसलिए फ्रेश हो गए, इसलिए अच्छा लगने लगा। कि वो अच्छा नींद के कारण नहीं लग रहा, वो साता वेदनी का उदय चल रहा उसके कारण, पर अपने को भ्रम होता वो नींद के कारण। ऐसा हर क्षेत्र में, ये जो एलोपैथिक आदि दवाइयां हैं ना, उसमें भी यही चक्कर। सिर में भयंकर दर्द, अब आयुर्वेदिक आप लेते रहे, आराम नहीं लगा, और वो एलोपैथिक एक गोली ली और तत्काल आराम। अब अपना भ्रम पुष्ट हो गया। अब होता क्या है कि पाप के उदय में चल रही थी स्थिति और अपना पाप परिणाम तीव्र हुआ, यानी वो अशुद्ध औषधि सेवन का परिणाम और पाप परिणाम। तो पाप के उदय की तीव्रता हो जाने के कारण पुण्य का संक्रमण होने लगता। तो संक्रमण होने पर कुछ देर को पुण्य का उदय आ गया, तो आपने गोली ली और वहां पुण्य का उदय आ गया, तो लगा हाँ पड़ गया कि देखो इनके आयुर्वेद के चक्कर में पड़े थे, कुछ लाभ नहीं हो रहा था, और ये एलोपैथिक एक गोली ली और तत्काल लाभ। तो तत्काल तो पुण्य का उदय आ गया। अब वो तो संक्रमित होना है, तो संक्रमित हो गया वो पाप को बढ़ाने वाला, तो उस समय तो लाभ मिल गया और फिर अब उसके एक्शन रिएक्शन शुरू हो गए। सब उस सिर दुख रहा था वो तो ठीक हो गया, पर वो शुष्कता बढ़ गई है, वो मुंह सूखने लगा है, बहुत गर्मी 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 बढ़ गई, तो अभी एक्शन रिएक्शन चालू हो जाएंगे, साइड इफेक्ट उसके चालू हो गए। क्यों? वो पाप तो संक्रमित हो गया, वो पुण्य संक्रमित हो गए, पाप को बढ़ाने में लग गया, तो अब उसका उदय चलना है। तो एक बीमारी को मिटाने के लिए वो एलोपैथिक दवा ली, तो वो तो पुण्य का उदय आ जाने से थोड़ी दब गई, और बाकी साइड इफेक्ट दुनिया भर के, एक तो नहीं है, कितने कितने वो शुरू हो गए। अब उस ओर दृष्टि नहीं जाती, वो इस ओर दृष्टि जाती। देखो एक गोली ली और सिर का दर्द खत्म, कि बाकी ये खड़े हो गए ना। ऐसा यहां भी नींद में भी, कि वो जो अच्छा लगा है वो तो साता वेदनी का उदय चल रहा इसलिए, और अपने को भ्रम हो जाता कि नींद निकाल ली ना इसलिए, तो इतनी नींद निकाली तो इतना अच्छा लगा, तो और सो तो और अच्छा लगने लगेगा। तो फिर वो नींद की मात्रा बढ़ाने की ओर प्रयास करते रहते, परिणाम निकलता है पाप और बढ़ना। पाप क्यों बढ़ना? उससे नींद में व्यक्ति एकदम गाफिल हो जाता, सोचने विचारने की शक्ति तो रही नहीं। एक दिन चर्चा की थी ना कि बस अकेले श्वास को गौण कर दें, तो मुर्दा और सोए हुए में अंतर क्या है? बस श्वास को थोड़ा गौण कर दो तो बाकी अंतर। तो अब सोच विचार करके अपने परिणामों को संभालने के लिए वहां अवसर है,
तो बस कर्म फल चेतना में जीना है, जैसा उदय आना वैसा बहते जाओ। सोच विचार करके जो अपन पुरुषार्थ करके गलत विचारों से हटते हैं, अच्छे में आते हैं, इसके लिए तो अवसर ही नहीं रहा। इसलिए पाप की वृद्धि अधिक होती। तो इस पर गंभीरता से विचार करना। दिन में नींद निकालने को तो और भी अधिक पापमय बताया। ये चर्चा वैसे अपनी बंद की चर्चा शुरू हुई, उस समय ही लेंगे जब दर्शनावरण कर्म आएगा ना तब। पर अभी बस सोच लेना कि बहुत बड़ा अपराध। पर अपनी तो दिनचर्या ही ऐसी कि दिन में जब तक नहीं सोए, कदाचित रात में जग लें तो जग लें, पर दिन में तो सो नहीं सोना। ये रामचंद्र जी वाला बाद में लेंगे। और कौन से रहेगा इस पेज के? मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति को समझाएं। अपने ज्ञान की प्रक्रिया ऐसी कि जब भी किसी भी विषय को जानते तो सबसे पहले होता उसका सामान्य अवलोकन, यानी दर्शनोपयोग। पर चूंकि नाम ही उसका दर्शनोपयोग, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। यानी नाम ही दर्शनोपयोग, तो ज्ञान का विषय वो बनता ही नहीं है, सामान्य अवलोकन। तो इसलिए उसको समझने के चक्कर में ज्यादा उलझना ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान का विषय बन जाए तो ज्ञानोपयोग हो जाएगा ना। तो दर्शनोपयोग है ना, ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। तो सबसे पहले वो होता। अब इसके बाद में फिर उस विषय के संदर्भ में अवग्रह। अवग्रह मतलब कुछ है, बस इस तरह की जानकारी हुई, कुछ है, क्या है क्या नहीं ये कुछ नहीं, तो ये अवग्रह। अब इसके बाद फिर अपन ने प्रयास किया कि क्या है। तो फिर लगा जैसे ऐसा लें अपन कि मान लो अपन यहाँ बैठे और वहां लिफ्ट के पास में कोई खड़ा है, तो खड़े में वो जो खड़ा वो तो नहीं दिख रहा, परछाई जैसी दिख रही। तो कोई खड़ा बस इतना लगा, तो पहले तो ये कुछ है वहां, ये हुआ अवग्रह। नहीं कोई खड़ा है नहीं है। मुझे लगा वो देखने चलेगा क्या, तो लगा कोई खड़ा, ये हुआ ईहा। अब फिर कौन है, भाई है कि बहन है? तो मान लो वो साड़ी जैसी कुछ दिखी, अरे तो बहन है। तो ये प्रयास किया, तो ये अवाय यानी निर्णय हो गया ईहा के बाद। और फिर पक्का कि यदि ऐसा हो तो ये बहन है, ऐसा हो तो ये भाई है। कालांतर में भूले नहीं। कालांतर का मतलब बहुत बहुत लंबा काल नहीं, उसकी क्षमता के आधार पर। मान लो वो 1 घंटे भी रह सकता, जैसे ऐसा होता है ना अपन जो यहाँ सुनते हैं समझते हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कोई कोई विषय ऐसा होता कि जब यहाँ सुनते लगता पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तत्काल पूछे तो बता भी दे, और सोचा कि अभी तो नहीं लिखा है, अब घर जाकर के लिखेंगे अपन। अब घर पहुंचने में आधा घंटा लग गया, फिर पेन कॉपी लेके बैठे, सारा साफ। ये धारणा में ऐसा, यानी वो थोड़ी सी देर को तो धारणा बनी, बाकी साफ। कभी कभी इससे थोड़ा और आगे भी बढ़ जाते। आज पूरे दिन याद रहा, खूब चर्चा वार्ता की, पर कल जब उसी विषय के संदर्भ में चर्चा की, सारा साफ। तो वो 1 दिन की धारणा, कोई और विषय 2 दिन तक याद रहा। यानी आज आपको प्रश्न लिखाया, कल आपने इसका उत्तर भी दिया और बिल्कुल सटीक, और परसों वही पूछे तो नहीं बना। ऐसी भी,
यानी धारणा की क्षमता अलग अलग तरह की। तो कालांतर का मतलब कि बस वो वर्तमान, उसको छोड़ के आगे। अब वो 1 घंटे भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 वर्ष भी, कितना भी हो। तो कालांतर का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबे काल तक, लंबे काल तक का नहीं, वर्तमान से आगे, यानी अवाय से आगे। अवाय ये वर्तमान का था तो उससे आगे, और उससे आगे कुछ भी हो सकता, 2-4 मिनट भी हो सकता, 2-4 दिन भी हो सकता। तो उसमें भी वो इस तरह से सुरक्षित रखना कि आगे कभी भी याद आ जाए, तो वो है धारणा। अब इसके बाद में हमें याद आया, वो है स्मृति, कि कल ऐसा सुना था, उस दिन ऐसा सुना था, तो ये स्मृति। ये जो मति ज्ञान है ये हमेशा इस क्रम से ही काम करता, इसलिए ही बहुत अधिक पराधीन। यानी ये क्रम लागू पड़ेगा, क्रम में से किसी एक का भी उल्लंघन हो गया तो आगे के ज्ञान गए। यानी किसी भी विषय की जानकारी मात्र यहाँ तक हो पाई, अवाय आदि की ओर नहीं बढ़ पाई, तो गए काम से। इसलिए पराधीन और इसलिए आश्रय लेने योग्य नहीं। कुअवधि को विभंग ज्ञान क्यों कहते? विभंग यानी होता उल्टा उल्टा, उल्टा सीधा। तो ये जो कुअवधि ज्ञान है तो प्रत्यक्ष ज्ञान, कुछ भी जान सकता है, पर इसको हमेशा उल्टा उल्टा ही जानने में आएगा। यानी जो ये जानेगा उसको लेके विचार उल्टा चलेगा। देखो ऐसा नहीं, एक माँ है और एक बेटा है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं और दोनों ने खूब पाप किए और दोनों मर के एक ही नरक में पहुंच गए। दोनों को कुअवधि ज्ञान है, तो उससे जान लिया बेटे के जीवने भी कि ये मेरी पिछले भाव में माँ थी, माँ के जीवने भी कि ये मेरा पिछले भाव में बेटा था। अब वो कुअवधि ज्ञान तो है, तो उससे तो कुछ भी जान सकते हैं, इन्हें जाना जाएगा पुद्गल ही, परिस्थितियां भी, पर कोई सी भी। ये दोनों जो भी जानेंगे उसमें सब उल्टा उल्टा। यानी बेटे की सेवा माँ करती थी, छोटा सा था ना जब, दूध पिलाती थी और बेटा नहीं पीता था, तो माँ उसको पैरों के नीचे दबा के और मुंह में ऐसी चम्मच अड़ा के और नाक बंद कर देती, तो वो गट 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 नीचे उतर जाता। अब वो उसे अपने कुअवधि ज्ञान से याद आ रहा, तो पता किस रूप में याद आएगा? देखो, ये मारना चाहती थी मुझे, नाक बंद कर देती थी, श्वास नहीं ले तो मर नहीं जाते, पर ये रोज करती थी ऐसा। अब वो तो हमारी भाग्य था कि बच गए, ये तो रोज मारने का प्रयास करती थी। इस तरह से वो उसकी सेवा याद आएगी, इसलिए उसको कहते विभंग। उल्टा हो जाए, मान लो माँ को याद आ रहा है, बेटा सब्जी लेके आया था कि माँ आपको कुछ कम कष्ट हो, चलो हम इतना काम किए देते। तो माँ का एक काम तो हल्का हो गया था। अब वहां याद आएगा तो देखो, हमारा अधिकार छीनता था, स्वयं सब्जी ले आता था अपने मन पसंद, हम जाते तो हम अपने मन की लेके आते, ये जाता था इसे जो अच्छी लगती थी वो लाता, और फिर उसमें से कुछ रुपए भी बचा लेता था। यानी जो अच्छाई की है वो याद नहीं आएगी, वो अच्छाई भी बुरे रूप में याद आएगी, और जब बुरे रूप में याद आएगी तो लड़ने का भाव आएगा, मारपीट करने का भाव आएगा। तो उनका वो ज्ञान हमेशा कषाय बढ़ाने में कारण बनता, इसलिए उसका नाम पड़ जाता विभंग। यानी ज्ञान का उपयोग होना तो चाहिए था हानोपादान उपेक्षा च फलम, और इसका उपयोग और लड़ाई झगड़ा बढ़े, कषाय और अधिक बढ़े। यानी थोड़ी बहुत देर को शांत बैठ गए हो ना, और वो विभंग ज्ञान का उपयोग हो गया। अरे ये सामने बैठे, उस समय तो हमारा मौका नहीं लगता था, आज तो सामने है ना, मौका है ना,
और फिर शुरू। तो वो ज्ञान भी हानोपादान उपेक्षा च फलम नहीं, रूप कार्य नहीं दे करके और लड़ाई झगड़े में प्रवृत्ति रूप में ही फलता, इसलिए उसे कहते विभंग ज्ञान। यानी सब कुछ इस रूप में ही याद आएगा, जानेगा वो, तो जानने के बाद जो प्रयोग करेगा तो उल्टे उल्टे अर्थ में ही, इसलिए उसे विभंग ज्ञान। यानी कुआवधि में याद नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है, तो उसमें स्मृति आदि नहीं है, उसमें याद करने का काम नहीं है, वो तो जो भी दिख रहा प्रत्यक्ष। पर जो वो प्रत्यक्ष दिखा, अब उसका उपयोग किस प्रकार से करना, तो जो वो प्रत्यक्ष दिखा उसका उपयोग ही हमेशा उल्टे उल्टे काम में करेगा। यानी अपनी कषाएं बढ़े, अपनी भी शांति भंग हो, दूसरों की भी शांति भंग हो, वो इस रूप में उपयोग करेगा, इसलिए उस ज्ञान को कहते विभंग ज्ञान। कायुत सर्ग श्री ह्री अरहम आप्त का अर्थ समझाएं। काय उत्सर्ग, काय यानी शरीर, उत्सर्ग यानी ममत्व का त्याग, यानी शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, ये काय उत्सर्ग। नौवार नमोकार मंत्र पढ़ना ये काय उत्सर्ग नहीं है, बोल तो ममत्व का त्याग करना। पर अब चूंकि नहीं कर पाते तो खड़े खड़े क्या करें, तो खाली दिमाग में शैतानी सूझेंगे, तो फिर ये बांध दिया कि चलो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, उसी माध्यम से शरीर के प्रति का ममत्व तोड़ो। पर ऐसा नहीं कि वो 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे और नमो अरंतर नमो सिद्ध नमो, ऐसा नहीं। यानी कम से कम, भले वो शुभ भाव ही सही, तो शरीर की ओर का लक्ष्य कुछ तो हटना चाहिए ना, पंच परमेष्ठियों को लगना चाहिए ना, तब तो वो काय उत्सर्ग कहलाएगा। और नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हो बराबर शरीर भी, और फिर पैर दुखने लगे तो पैर भी ऊपर नीचे होने लगे, देख भी लिया कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, तो फिर तो ये पूरा नाटक हो गया। यानी कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ने की उसमें ही स्थिरता हो, और उस रूप में ही सही शरीर के प्रति का थोड़ा सा उपयोग तो कम से कम हटे। मूल में तो काय उत्सर्ग यानी है शरीर के प्रति का ममत्व पूरा त्याग, उत्सर्ग यानी त्याग, यानी परवाह ही ना रहे। वो श्यालनी खाने लगी, व्याघ्री खाने लगी, और फिर भी शुद्ध बुद्ध नहीं, इसका नाम काय उत्सर्ग। और एकदम तप्त गहने लोहे के पहना दिए, सिर पर सिगड़ी जला दी, और फिर भी कुछ भान नहीं, मूल तो काय उत्सर्ग इसका नाम। पर यदि उस स्थिति में अपन नहीं पहुंच पाए तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भले वो 9 बार नमोकार मंत्र सही, पर उस समय पूरी एकाग्रता, यानी शरीर की ओर का लक्ष्य हटाने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करना ही चाहिए। तो यह काय उत्सर्ग। श्री मूल में तो लक्ष्मी का सूचक है, श्री यानी लक्ष्मी, तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, तीर्थंकर भगवान को दोनों ही प्रकट हुई हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है ये अंतरंग लक्ष्मी, और बाहर में समोसरण आदि विभूति से सहित है, तो बहिरंग लक्ष्मी भी, तो इन दोनों से सहित, इसलिए श्री। तो श्री यानी लक्ष्मी। ह्रीम वैसे तो ये बीजाक्षर है, पर एक दृष्टि से लें तो 24 तीर्थंकरों का वाचक भी है ह्रीम। अपने यहाँ जो ये आजकल पिन कोड पद्धति है ना, मूल ये पद्धति अपने आचार्यों की, ये वर्तमान विज्ञान की शोध खोज नहीं है, इसके शोधकर्ता हैं अपने आचार्य। अपने शास्त्रों में बहुत इसका उपयोग, तो उसमें कौन सा अक्षर किस अंक का वाचक,
जैसे है ना पिन कोड, मान लो क्या है मुंबई की 40, तो वो 4 जो पहला वाला ये प्रांत का वाचक, प्रांत ऐसे यानी जो 6 संख्या हो तो उसमें एक एक वाचक कि प्रांत का, फिर संभाग का, फिर इसके बाद में जिला का, फिर इसके बाद में वार्ड का, ये सब उसके अलग अलग वाचक होते, तब कहीं वो जाकर के वो 6 अंक का बनता है। मूल में अपने आचार्यों की देन। पहले साहित्य की चोरी बहुत होती थी, लिखा किसी ने और कोई भी चुरा लेता, अपने नाम से प्रसिद्ध कर देता। तो आचार्यों ने उससे बचने के लिए इन चीजों का उपयोग किया। तो कहीं तो अंकों के स्थान पर अक्षर और कहीं अक्षरों के स्थान पर अंक। अब वो तो प्रयोग करने वाले को पता लगेगा। तो यदि किसी ने चुरा लिया और वो कहने लगा साहब हमने ये लिखा, अब न्याय कौन देवे? तो लिखने वाले फिर ये कहते राजा के पास जाके कि ठीक है साहब इनने लिखा ना, कितने ही कठिन होगा और को अर्थ समझ में नहीं आए, पर जिसने लिखा उसे तो अर्थ समझ में आता होगा कि नहीं, तो आप इस श्लोक का अर्थ पूछिए इनसे, इन्हें लिखा है ना तो इसका अर्थ पूछिए। अब चूंकि उसने तो लिखा नहीं था तो उसे तो वो टेक्निक पता ही नहीं थी कि वो अंक के अक्षरों का वाचक की अक्षर अंकों का वाचक। तो आखिरकार पोल खुल जाती। फिर राजा पूछता अच्छा तुमने लिखा तुम बताओ, तो वो तो फटाफट बता देते। वो निर्णय हो जाता कि इसका मतलब इनने लिखा इनने नहीं लिखा। तो इस तरह से साहित्य की चोरी बच जाती। तो उस रूप में ही आचार्य ने दोनों तरह से उपयोग किया, यानी कहीं अंकों का उपयोग अक्षरों के लिए, जैसे है ना वसुद्रव्य समारी, क्या अर्थ है इसका? तो 8 कैसे हो गए? बसु यानी 8, तो बसु यानी 8 कैसे हो गए? बसु यानी होता संपत्ति, और व्याकरण में संपत्ति 8 प्रकार की, जो 8 रिद्धियां हैं ना, अणिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, ईसतो, वसुत, ये 8 संपत्ति। तो उनका एक नाम है बसु, तो इसलिए बसु यानी हो गए 8। तो बसु द्रव्य मतलब 8 द्रव्य यानी मूल में बसु यानी संपत्ति, और संपत्ति यानी वो अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की संपत्ति। तो मूल में वो 8, तो बसु यानी हो गया 8। यानी मूल में बसु शब्द का अर्थ 8 नहीं होता है, पर बस वो अंकों का उपयोग करना था पर चोरी ना हो। तो इस तरह के शब्दों का ऐसे बहुत मिलेगा। विधु, तो विधु यानी 1, कैसे? विधु यानी तो होता चंद्रमा, अब चंद्रमा 1 है तो वो आ जाएगा 1। कहीं लिखा होगा आकाश, आकाश यानी तो 0, आकाश सर्वत्र व्यापक है ना, मतलब 0। इस तरह से प्रयोग बहुत हुआ। तो ऐसे ये ह्रीम में, इनमें एक और रहता है, मात्राओं की गिनती नहीं होती अक्षरों के अकेले। तो मूल में अक्षर है ह और रा। ह्रीम तो वो अनुस्वार है, तो वो तो गुण हो जाएगा, आधा अक्षर नहीं गिना जाता, मात्रा भी नहीं गिनी जाती। तो मूल अक्षर ह और रा, जो एक अक्षरों का सिद्धांत है अपने, उसका पूरा एक श्लोक है, कटपय पुरस्त वर्णय नव नव का ऐसा करके एक श्लोक है। उसके अनुसार य र ल व एक क्रमशः 1 2 3 4 इन अक्षरों के वाचक, ऐसे श स स ह ये भी 1 2 3 4 अक्षरों के वाचक। इसमें है ह्रीम मतलब ह और रा, तो श स स ह, तो हा ये 4 का वाचक, और य रा, तो रा ये 2 का वाचक, तो बन गया 42। हा यानी 4, रा यानी 2, तो हो गया 42। अब इसके साथ ही एक सूत्र और है, अंका नाम वाम तो गति,
यानी अंकों की हमेशा उल्टी गति होती, यानी लिखे जाएंगे ऐसे और पढ़े जाएंगे ऐसे, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार कहाँ से गिनेंगे। तो ये अंक का नाम वाम तो गति, तो 42 हो गए थे ना, अब उनको उल्टा कर दो तो हो गए 24। तो इस तरह से हिरण्यन है 24 तीर्थंकर। और वैसे बीजाक्षर है तो बीजाक्षर रूप में भी अभी का समय हो गया है और आगे लेंगे।